हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपकी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या अलाइनमेंट में लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं, तो आपको कोई कलर नज़र आ रहा है, स्पेसिफिक कोई सॉन्ग आपको बार बार सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। तो इसके लिए ये रीडिंग रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको डेली एक ही नंबर दिख रहा है, या ऐसा क्या है कि आपके पास बार बार वो फेदर आपको नज़र आ रहे हैं, बार बार आपके पास किसी रिंग टोन आपको कोई सुनाई दे रही है, बार बार एक सेम कलर आपको हर चीज़ जो है वही कलर आपको जो है अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर पाइल 2 रहेंगी। पाइल नंबर 1 है 1111 एंड पाइल नंबर 2 है 1010। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही एंजल नंबर दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से कोई भी पाइल को पिक कर सकते हो। ठीक है। पाइल 1 या पाइल 2, एंजल नंबर चाहे आपको कोई भी दिख रहा हो, आपको कुछ भी महसूस हो रहा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक पाइल चूज़ करनी है और आज इंट्यूटिवली ही करनी है। आज मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दूँगी। ठीक है। तो पाइल नंबर 1 है 1111 एंड पाइल नंबर 2 है 1010। तो आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज़ कीजिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या है, क्या छुपा हुआ है यूनिवर्स में, जो आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है इस टाइम पे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। आपको टाइम स्टैम्प ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको टाइम स्टैम्प मैसेजेस कमेंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है 1111, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपके लिए कार्ड लूँगी वो मैं एंजल मैसेज का ही लूँगी। सबसे पहला कार्ड मैं एंजल मैसेज का लूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है यहाँ पर जो आपको एंजल्स गाइड करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आप किसी चीज़ को ना पाने में लगे हुए हो, किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, किसी चीज़ के पीछे आप मेहनत कर रहे हो। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आपने बहुत हद तक सब्र रखा है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा ये कि कोई करियर है या कोई पर्सन है, ऐसा नहीं है। ये किसी के लिए कोई प्रेयर भी हो सकती है कि आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, अपने अपने लिए नहीं, किसी के लिए आप प्रेयर कर रहे हो। और आप चाहते हो कि मैं ये प्रे कर रही हूँ कि उस पर्सन की लाइफ में वो हो जाए, इस पर्सन की लाइफ में ये हो जाए, मतलब किसी के लिए आप दुआ कर रहे हो। और पाइल नंबर 1 वाले जो मेरे पाइल नंबर 1 के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि वो कहते हैं ना, एक वो फ्रेज़ होता है कि सबका भला, है ना, सबका भला चाहते हो आप, ऐसी मुझे नज़र आ रही है आपकी वाइब। तो जो आप प्रे कर रहे हो ना, जिस चीज़ को आप चाह रहे हो कि परमात्मा ये हो जाए, और क्योंकि वो सिर्फ मुझे सुख नहीं देगा, वो मेरी एंटायर मतलब सराउंडिंग को सुख देगा, तो कहीं ना कहीं वो होगा आपकी लाइफ में। इस चीज़ पर आपको बिलीव रखना है, क्योंकि आपका जो इस कार्ड के साथ बॉटम ऑफ द डेक बन रहा है ना, ये टॉप ऑफ द डेक बन रहा है, ये बन रहा है इफ़ यू बिलीव। क्योंकि देखो, यहाँ आप प्रार्थनाएं कर रहे हो। अब प्रार्थना किस चीज़ के लिए करते हैं हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमें विश्वास है कि वो कोई शक्ति है जो मेरी आवाज़ सुन रही है, वो परमात्मा मुझे सुन रहे हैं, है ना, इसलिए तो प्रार्थना करते हैं। ये ऐसी बस अंदर से मन है कि नहीं होगा बट मैं फिर भी कह के देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। हम हर द्वार पे जाते हैं, हर परमात्मा को जाकर बोलते हैं कि मेरा ये काम बन जाए। कोई विश्वास तो होता है ना, तभी बोलते हैं। तो अगर आप विश्वास रख रहे हो, अगर आप बिलीव कर रहे हो, तो डाउट्स को और फियर्स को बीच में मत लेकर आओ। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये होगा और ये हो सकता है क्योंकि मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, तो वो होगा आपके लिए। और यूनिवर्स आपको जो एंजल्स नंबर दिखा रही हैं, या जो कलर्स दिखा रही हैं, ये जो आपको आप कुछ भी जो आपको जो है, आप कह सकते हो कि ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर बार बार सीक्वेंस में वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, या वही एक रील नज़र आ रही है, वही एक सॉन्ग सुनने में आ रहा है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो होगा। ठीक है। आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना है अपना, अपने ट्रस्ट को मजबूत रखो। मैं यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो। पाइल नंबर 1 जो मेरे है ना, ये जैसे होता है ना, चैरिटी करना या किसी को शेल्टर देना। ठीक है। कोई कुछ लोग हो सकता है कोई एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यह नज़र आ रहा है कि शायद आप
स्पेशली फॉर एनिमल्स और फॉर किड्स। देखो बच्चों के लिए या एनिमल्स के लिए आप कुछ करना चाहते हो, पाइल नंबर 1 आपके अंदर ये देखो वो इंसानियत है आपके अंदर कि मुझे इंसानियत को ज़िंदा रखना है, मुझे अपने मेरे को अपना लाइफ पर्पस पता है, मुझे ये करना है, मुझे सबके लिए अच्छा करना है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है और ये यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रही है कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपका ये पर्पस है, आपको लाइफ में भेजा इसलिए गया है कि आप अच्छा करो लोगों के लिए। आप स्टार सीड हो सकते हो पाइल नंबर 1, क्योंकि आपने ना तकलीफ़ें झेली हैं और और ये जो मैंने एनिमल का बोला या मैंने बच्चों का बोला, हो सकता है कि आपने ऐसी तकलीफ़ें झेली हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ या गुजरा हूँ, मैं इस तकलीफ़ से गुजरा हूँ, तो कोई और ऐसी तकलीफ़ से ना गुजरे। आई डोंट नो ये किसके लिए आया पाइल नंबर 1, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा आया है। आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर ना जो मैं यहाँ चैनल कर पा रही हूँ दैट इज़ अ बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जब उसको एक प्यारी सी बटरफ्लाई बनना पड़ता है, जब उसको लोग पसंद करते हैं, जब उसको दुनिया उसको पकड़ना चाहती है ना, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव होती है। बट वो कितने पेन से गुजरी है या उस बटरफ्लाई ने कितने फेजेस अपने जो है लाइफ में देखे हैं, कितने उसने लाइफ में स्ट्रगल देखे हैं, वो कोई नहीं जानता। तो आप अपनी लाइफ में इतना मजबूत बनना चाह रहे हो या अपनी लाइफ में आपने इतना पीड़ा आपने सही है या इतना आपने कष्ट सहा है कि आपको ये पता है कि हर कोई बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हर किसी के अंदर भगवान ने कोई ना कोई कहते हैं ना स्किल भेजी है, बट मुझे उसको उसकी स्किल तक पहुंचाना है, उसको उस चीज़ को उसको एहसास कराना है कि तेरे अंदर ये है काबिलियत। तो पता नहीं, शायद हो सकता है कोई स्कूल खोलने का आप सोच रहे हो पाइल नंबर 1, या फिर आप, मैंने एनजीओ पहले ही बताया, आई थिंक कुछ ऐसा आप करना चाह रहे हो पाइल नंबर 1, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि ये होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि सराउंडिंग के लिए आप चाह रहे हो कुछ अच्छा। अब ये सराउंडिंग हो सकता है आपका परिवार है खुद का, और आप चाहते हो कि मेरा एक मानना है कि जैसे आप अपने अगर घर को ही अच्छे से, आप अपने घर वालों को या घर को ही अच्छे से आप अगर संभाल लेते हो, तो वही आपके लिए जो है वर्शिप है, वही आपके लिए प्रार्थना है। तो मैं ये मानती हूँ। बाकी आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपकी क्या राय है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख लिया, आपने अपने सराउंडिंग में अपने माता पिता के लिए कुछ कर दिया, मतलब उनको सुखी रखा हुआ है, तो फिर आपके लिए तो यही जीवन में यही भगवान है। इन्हीं को आपने पूछा और इन्हीं के लिए आपने सब कुछ कर दिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर उनसे भी निकल के आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, फिर तो ये एक तरह से कहते हैं ना, जैसे आपके अंदर वो अलाइनमेंट आ गई कि अब आप यूनिवर्स से जुड़ गए। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि आप लाइफ में किस लिए आए हो, एक ये मैसेज आ रहा है, और अपनी सराउंडिंग में आप कितना कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, ये मैसेज आ रहा है ना। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पर पाइल नंबर 1, आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 1। मैंने अभी आपको बोला कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल झेले हैं लाइफ में। पाइल नंबर 1 आपको ये बताया जा रहा है, आपको मैंने अभी अलाइनमेंट की बात भी करी थी कि अगर आप अपने घर से निकलकर दूसरों के लिए भी अगर कुछ कर पा रहे हो, तो फिर तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो, यही बात बोली थी। देखो कार्ड आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बताता है कि येस, आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं आजकल, आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं, और वो आपको मैसेजेस ड्रीम के थ्रू आ रहे हैं। हो सकता है आपको जो ये सिबलिंग्स नंबर दिख रहे हैं बार बार, ठीक है ना, ये एंजल नंबर दिखना क्या मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आप इस टाइम पे बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। अगर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो शायद हो सकता है आपने आजकल में रिसेंट में किसी अपॉर्चुनिटी को नो बोला है, रिजेक्ट किया है आपने। क्यों डिफेंसिव हुए हो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्स करवा रही है आपसे, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए बने हो, आप नेम फेम के लिए बने हो, आप मनी के लिए बने हो, आपकी लाइफ में आप लॉयल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बने हो, आपकी लाइफ में आप सपोर्ट करने के लिए बने हो। तो ये आपका पर्पस है, और आप जो है किसी भी तरीके की, किसी भी लाइफ में जो भी एक, मतलब मैं बता दूं कि जो भी एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे लिए लाइफ में आगे मुझे इतना ज़्यादा सर्व नहीं करेगी, उस स्थिति को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है।
छोटे छोटे, अगर आप किसी भी तरीके के छोटे छोटे उलझनों में फंस रहे हो तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है ऐसा नहीं करना है, क्लियर रहना है, क्लियर रहने की कोशिश करो। जो भी माइंड में प्रॉब्लम्स घुसा रखी हैं उनको डीक्लटर करो, अपने दिमाग से वो बातें निकालो जो आपने फालतू में बना ऐसे ना खुद ही बना रखी हैं। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में अच्छी चीज़ों के लिए जगह नहीं बनाओगे तब तक आपकी लाइफ में आप इस पर्पस तक नहीं पहुँच पाओगे। ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अब आएगी विद इन 1 वीक टू 1 मंथ जो कि आपको स्टेबिलिटी देगी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी इस टाइम पे जो आप टाइम देख रहे हो ना, ये विद इन 5 वीक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अभी आप शायद स्ट्रगल फील कर रहे हो बट विद इन 5 वीक्स टू 5 मंथ्स में ये एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कल को आप जो है लोगों को कहते ना, आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हो और आपके अंडर कुछ लोग काम करें, आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड कर पाओ। ये यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में डाउनलोड हो रहे हैं, उन पे काम करना स्टार्ट करो। पाइल नंबर 1 आपको बोला जा रहा है कि जो भी पुराने थॉट्स हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको दिमाग से निकालो पाइल नंबर 1, क्योंकि आप नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बना रहे हो। देखो अभी मैंने बोला आप एंटरप्रेन्योर के लिए बने हो, आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है, आप लोगों को हेल्प करने के लिए बने हो। और देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई, ठीक है। जैसे ही आप चीज़ों को डिक्लटर करोगे, दिमाग में से डिक्लटर करोगे, आपकी लाइफ में आप पावरफुल बनते चले जाओगे। आपका नया जन्म होगा पाइल नंबर 1, आपको बिल्कुल चेंज दिखेगा अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि बी काइंड, वर्ड्स थोड़े से सोच समझ के यूज़ करो, वर्ड्स थोड़े से हार्श हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टाइमिंग आपको दिखाई जा रही है वो आपको यहाँ तक ले जाने के लिए दिखाई जा रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं बट आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हो। पाइल नंबर 1, ओके। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है पावर की एनर्जी। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करने आए हो और उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपकी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी हर किसी के साथ है, बट आप हेल्प करने के लिए बने हो। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि वो हेल्प इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि आप हेल्प कर सकते हो, नहीं तो जिसने हेल्प मांगनी हो वो कहीं और भी जा सकता था, बट वो आपसे हेल्प लेने आया क्योंकि ये आपको ड्यूटी दी है बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपको ये ड्यूटी दे रखी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है जो हैंडीकैप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शनि की एनर्जी है 8 नंबर की। हैंडीकैप्स होते हैं जो ये जिस भी वे में जो भी थोड़ा उनके लिए देखो चैलेंजिंग, उनका फिज़िकल लेवल पर वो चैलेंजिंग चीज़ें फेस करते हैं, तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पाइल नंबर 1, ठीक है। देखो आप नेम फेम के लिए बने हो, आप सक्सेस के लिए बने हो। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, जो मैंने कहा आपको, जो भी स्पेशल लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो यस आपको तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ वो नेम फेम सक्सेस मिलेगा। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको छोटी चीज़ों से डरना नहीं है, अपने आप को पहचानना है, क्योंकि आप बने हो लोगों की पहचान में आने के लिए, छुपने के लिए नहीं बने हो। आप छुपो मत, अपने आप को छुपाओ मत। पाइल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए और मैसेजेस देख लेती हूँ मैं, और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की एनर्जी बताता है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, स्ट्रगल के बाद आता है 6 ऑफ वॉन्ड। तो हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो बहुत टाइम से, हो सकता है आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी के केस में अभी इस टाइम पे कुछ चल रहा है आपका, हो सकता है आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, हो सकता है आप लोगों को किसी तरीके का कोई लीगल एक्शन लिया गया है और कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, आप
विक्टोरियस होकर निकलोगे, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। दी वर्ल्ड, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा विद्या की तरफ ध्यान दो, नॉलेज की तरफ ध्यान दो, जितना हो सके अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ो, क्योंकि आपकी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप नॉलेज गेन करोगे वो आपको लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ ही लेकर जा रही है। पाइल नंबर 1 आपको द वर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप, अगर आप देखो सबके लिए तो नहीं है, जिसने भी जो अब हर किसी का अपना हिसाब किताब है, पर जहाँ पर जो लोग ये चाह रहे हैं कि आप फॉरेन ट्रिप पर जाओ, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। पाइल नंबर 1 आपको फॉरेन ट्रिप तो लगी जाएगी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड ये विद इन 3 मंथ्स में आपको लगेगी फॉरेन ट्रिप तो लगेगी। पाइल नंबर 1 जो लोग इतने कैपेबल हैं कि वो जा सकते हैं फॉरेन ट्रिप, तो उनकी है ही है। और जो लोग ऐसा है कि अभी मेहनत कर रहे हैं और लाइफ में वहाँ स्टेबल होना चाहते हैं, वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, येस मुझे पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप स्टे भी कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि वहाँ पर रहना, आप रहना चाहते हो वहाँ पे, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ये है कि फ़ॉरेन में आपका स्टे हो सकता है अगर आप चाह रहे हो तो। इस तरीके का कुछ काम कर रहे हो या इस तरीके की कोई नॉलेज गेन कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर 1 ये है कि आप वर्ल्ड, मतलब अपने वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में आप घूम सकते हो या रह सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो सकते हो। पाइल नंबर 1 आप फेमस होने के लिए बने हो, आप, मैंने बोला या नेम फेम के लिए बने हो, आप पावर के लिए बने हो। मैं वर्ल्ड कार्ड के साथ कहीं ना कहीं एंडिंग देख रही हूँ, एंडिंग उस सिनेरियो की जो अब तक था, जो अब तक आपकी लाइफ में बहुत टफ रहा है, उस चीज़ की मैं एंडिंग देख रही हूँ। और अब मैं न्यू बिगनिंग देख रही हूँ आपकी लाइफ में, कुछ नया बिगिन हो रहा है जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। पाइल नंबर 1 मतलब आपका समय अच्छे की तरफ जा रहा है, ओके। क्योंकि विद इन आज से 1 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी आप चाह रहे हो ना, मैं स्पेशली मैं बताऊं कि आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आप कहीं पर आप बाहर जाओ, या आपकी पढ़ाई बाहर से हो, या आप चाह रहे हो कि आपको लोग आपको फेमस होता हुआ देखें, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते थे वो आपको आकर अप्रिशिएट करें, तो ये 1 साल के अंदर होगा। टू द सी, कन्फ्यूजन्स में नहीं जाना है, ठीक है। कन्फ्यूजन्स में नहीं जाना है। अभी आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो। पाइल नंबर 1 यू आर नॉट ऑल अलोन, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको हर स्टेप पर वो आपका साथ दे रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि आप लाइफ में कहाँ हो, क्या आपको करना चाहिए, कहाँ आपको पहुँचना है, ये एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, ठीक है। और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे आप ना अपनी आउटर बॉडी को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हो, थोड़े से, मैं देख रही हूँ कि आपको रहता है कि पता नहीं मेरी लुकिंग अच्छी है नहीं है, मुझे थोड़ा ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और ब्लेस कर रही है यूनिवर्स आपको। अब आपको लग सकता है कि आपको ग्लो अप हो रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को पहचानने लगोगे तो आपके ग्लो अप में वो आपको वर्क करेगा, ओके, आपको हेल्प करेगा। प्रॉपर्टी की एनर्जी, अभी आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी का कुछ बोला था कि केस कुछ है ऐसा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। अभी भी यहाँ पे विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ था, अब देखो सून, बहुत ही जल्द। आप जो भी चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो लाइफ में, कोई रीयूनियन चाह रहे हो आप अपने लाइफ में, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हो, कोई जॉब चाह रहे हो, ठीक है, फॉरेन ट्रिप चाह रहे हो, वो बहुत जल्द मिलेगा। और मैं कितनी देर से फेम 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 कर रही हूँ, देखो आपके लिए कार्ड भी आ गया, चिट आई आपके लिए, फेम आपके लिए बना है। पाइल नंबर 1 क्लेम इट, आपके लिए फेम बना है, ठीक है, आप फेम के लिए बने हो। पाइल नंबर 1 देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1 क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, ये तो है जो आपको बताना चाह रहे थे। आपको ये बताना चाहते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत 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 ब्यूटीफुल हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो आपको यही कहा जा रहा है कि
अपनी स्थितियों को थोड़ा सा ना संभाल के चलो, फेयर रहो, अपने लिए भी फेयर रहो, अपनी सराउंडिंग के लिए फेयर रहो, ठीक है, और जितना हो सके पॉजिटिव रहो। यहाँ पर आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए चक्रास बैलेंस नहीं है, अपने चक्रास बैलेंस करो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बता दूँ कि आप ना लाइफ में कुछ लोगों को गाइड करने के लिए बने, हो सकता है आप अकल्ट में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बन रहा है, रेकी में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कुछ ऐसा है आपका। मैं हेल्थ में रिगार्डिंग देख रही हूँ, मतलब जैसे कुछ आप ऐसा चाह रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं और आप इस चीज़ में जाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है 10-10 के कार्ड को, ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं इस समय यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2, लेट्स चेक क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं राइट नाउ में। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं पाइल नंबर 2 कि आप ना अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, और आप जब भरोसा करोगे ना अपने ऊपर, तो देखो सक्सेस की एनर्जी है। आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, बट आप डाउट में हो, आपके अंदर वो डाउट बैठा हुआ है। मैं दीदी विजुलाइज करती हूँ, मैं वाटर टेक्निक कर रही हूँ, मैं मिरर टेक्निक कर रही हूँ, दीदी मैंने ये काम किया, दीदी मैंने ऐसे इस मेडिटेशन को अपनाया, मैंने ऐसे जो है जर्नलिंग स्टार्ट करी, कर आप सब कुछ रहे हो बट डाउट के साथ। यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते हो लाइफ में, और वो आपको मिलने के लिए ही हैं। आप इसलिए ही सोच पा रहे हो क्योंकि वो आपके लिए बनी है। जो आप सोच पा रहे हो ना कि मुझे सक्सेस चाहिए लाइफ में, मुझे ये बनना है लाइफ में, मुझे वो अचीव करना है, वो अपने आप नहीं आ रही है आपके दिमाग में, वो यूनिवर्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे लाइफ में, ठीक है। हर चीज़ के लिए हमारी एनर्जी को परमिशन देनी पड़ती है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो हमारे घर में कोई आया और वो हमें ये पता है कि मेरी इस पर्सन से नहीं बनती है, ठीक है ना। तो नहीं बनती है तो मैं क्या करूँगी, मैं नमस्ते करके और उनसे थोड़ा सा अपना काम वाम में लग जाऊँगी, और बाकी उनको फैमिली वालों को उनको बोलूँगी भैया आप फैमिली वाले बैठो इनके साथ, है ना। तो मैंने उन्हें अलाउ नहीं किया कि वो मुझे और नेगेटिविटी दें, है ना। क्यों नहीं अलाउ किया, क्योंकि मुझे पता है वो नेगेटिविटी देने ही आएंगे, ओके। अब मेरे घर में कोई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड आ जाएं, मेरे रिलेटिव आ जाएं, तो मैं उनको बिठाऊंगी अपने साथ, उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें परमिशन दूंगी कि मेरे साथ बैठो, मुझे बातें करनी है। तो हम अपनी एनर्जी में उन्हें परमिशन देंगे कि हाँ मैं भी जो है आपसे बात करना चाह रही हूँ और आप भी मुझसे बात करना चाह रही है, यही है। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप तो विजुलाइज तो कर रहे हो बट आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो। आप टेक्निक तो लगा रहे हो बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एक्सेप्ट करते टाइम डर नहीं होता। अब मुझे उस नेगेटिव पर्सन से डर था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं बैठी, मैंने बात नहीं करी और मैं साइड हो गई। बट मुझे पता है मेरे घर में मेरा ही कोई रिलेटिव आए या मेरे ही कोई पेरेंट अगर आ गए तो मैं उनके साथ बैठी, क्योंकि मैं उनके ट्रस्ट करती हूँ और उनकी एनर्जी को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उनके साथ बैठी हूँ। अब आप ऐसा करो कि उनको एक्सेप्ट कर लो और उठ के चले जाओ, तो फिर आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज थोड़ी कर रहे हो, आप उनको रिसीविंग मोड पे थोड़ी हो आप उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ऐसे ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेने के लिए आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो अभी पाइल नंबर 2। आपको ये कहा जा रहा है कि आप रिसीविंग मोड पे आओ, ठीक है। आप सरेंडर जितना कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो सरेंडर करना स्टार्ट करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो चीज़ें, और अपना जो एक्शन है ना वो लेना मत छोड़ो। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, आप चाह रहे हो कि आपकी कोई जॉब लग जाए, आप चाह रहे हो कि XYZ कंपनी में आपको जॉब लग जाए, आप चाह रहे हो कि मेरा यूनियन हो जाए, आप चाह रहे हो कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, व्हाटएवर जो भी आपकी विश है, उसके लिए आप अपने एक्शन लेने मत छोड़ो। अब आप चाह रहे हो आपकी हेल्थ हो जाए, अच्छी हो जाए, बट आप जंक फूड ले रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए बट आप आलस का साथ दे रहे हो, तो आपको अपने एक्शंस को और अपने थॉट्स को चेक करना है, मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स अभी बताना चाह रही हैं पाइल नंबर 2। अब देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 के लिए।
क्योंकि जब आपके एक्शन अलाइनमेंट में एक्शन और जो थॉट्स अलाइनमेंट में आएंगे ना, तो आप ये रिसीव करोगे। देखो यहाँ पर ये भी परमिशन दे रही है ना, हाथ खोल के परमिशन दे रही है कि ब्लेस मी। पायल नंबर 2 देखो वो भी ब्लेसिंग्स मांग रही है यूनिवर्स से। तो बोला करो, जो भी आप चाह रहे हो उसको बोलो। यूनिवर्स सुन रही है, एंजल सुन रहे हैं, ठीक है। उन्हें बोलो, उनको बोलो कि मुझे ये मदद चाहिए, मेरे लिए आप ये मेरी मदद कर दो, ठीक है। तो वो ज़ोर से बोलना स्टार्ट करो, ओके। डर के नहीं, डाउट्स के साथ नहीं। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज है पाइल नंबर 2 के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, आप कुछ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा होता जा रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटता है लोगों पे हमेशा। ज़्यादातर आप अपने पैटर्न्स बताना मुझे पाइल नंबर 2। आपके पैटर्न्स ऐसे हैं कि आप लोगों को, उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जिन लोगों की वजह से आपका दिल टूटता है, जिन लोगों की वजह से आपको हर्ट होता है, और अब उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे हो। चाहे कितने ही मतलब फेसेस बदल जाते हैं लोगों के, बट वो जो टर्म एंड कंडीशन है ना कि वो आपका दिल तोड़ के ही जाएंगे, वो नहीं बदल रहा है। ये इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि आप नहीं बदल रहे हो पाइल नंबर 2। आप नहीं बदल रहे हो, आपने अपने ऊपर डाउट करना नहीं छोड़ा है पाइल नंबर 2। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डाउट में डाला हुआ है, इतना हद तक आपने अपने ऊपर जो है ना विक्टिम माइंड सेट किया हुआ है कि वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपको दुख पीड़ा देने आते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, कि आपको अगर नंबर्स दिख रहे हैं, आपको अगर कोई बार बार कलर नज़र आ रहा है, वो इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स आप कहना चाहते हैं प्रोटेक्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डिफेंस योर सेल्फ। अपने आप को बचाओ ऐसे लोगों से जो लोग आपको टॉक्सिसिटी देते हैं, जो लोग ड्रामा करते हैं आपके सामने। अपने आप को शील्ड करो, ठीक है। अपने आप के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट करो पाइल नंबर 2। एंड अगर थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना लोगों के अगर अकॉर्डिंग सेल्फिशनेस है तो कोई बात नहीं, एट द एंड आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपके कोई ड्रीम फ्यूचर के लिए, ड्रीम करियर के लिए आप अपने फैमिली के सामने या अपने स्पाउस के सामने बात कर रहे हो। चलो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपकी फैमिली वाले कह रहे हैं नहीं जी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, आपको जो हम कह रहे हैं वही बनना है, वही करना है। बट आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो बट आप डर रहे हो। यही वाली बात आ गई ना, एक कॉन्फिडेंस तो है कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगा या मतलब मुझे बनना है, ठीक है। बट अंदर ही अंदर किस चीज़ के लिए रुके हुए हो, क्या करूँ, फैमिली से कैसे बात करूँ, समझ नहीं रही है फैमिली, स्पाउस नहीं समझ रहे हैं। ऑपोजिशन उन्हीं के सामने आती है जो लोग कुछ करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, अपने आप को प्रूफ करना है तो सबसे पहले यहाँ प्रूफ करो कि कैसे भी करके सबसे पहले अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो, और जो हर्डल्स आ रहे हैं उनमें सोल्यूशन लाना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। अब जो भी एक्शन लोगे, जो भी इनिशिएट लोगे, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। इसीलिए अपनी फैमिली को या अपने सराउंडिंग में जो भी ऑपोजिशन में हैं उनको भी समझो, और कैसे उनका इंटरेस्ट जान के उनको कैसे मनाना है ये समझो। ये आपको पहले करना है, ठीक है। और अपने आप को विक्टिम बनाना या विक्टिम समझना छोड़ दो पाइल नंबर 2। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। अंदर ही अंदर आप रो रहे हो और ऊपर से आप गुस्सा हो रहे हो, वो चीज़ मत करो। आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो पाइल नंबर 2। सी 8 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ इमोशंस आपके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, या तो बिल्कुल हंसना छोड़ दिया है, या बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो कि बस शायद ही कोई आपके लिए लॉयल है, बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो चीज़ों को। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप से कुछ लोगों को दूर किया जा रहा है, आप कुछ लोगों से दूर हो रहे हो,
आप जहाँ हो यू आर नॉट सेटिस्फाइड देयर, आप कहीं ना कहीं बाहर के लिए बने हो, विच मीन्स कि जहाँ पर आप इस टाइम पे हो ना, किसी भी जॉब में हो, किसी भी तरीके के आप एजुकेशन में हो, जॉब स्पेशली, वहाँ के लिए आप बने ही नहीं हो। पाइल नंबर 2, आप इसके लिए बने, आप सक्सेस अचीव करने के लिए बने हो, क्योंकि आपका डिसीजन सही नहीं है। जो भी डिसीजन अभी आप ले रहे हो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को स्पीड दो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, अपने एक्शंस पे बिलीव रखो। अभी एक्शन की बात हो रही थी, देखो अपने एक्शन लेते रहो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ बता रहा है रिश्तों पे नज़र लगी है किसी की, आपके रिश्तों में किसी की नज़र लगी है, आपके एक्टिव होने पर नज़र लगी है। जितना हो सके हफ्ते में एक बार तो सॉल्ट से तो आप है ना, सॉल्ट बात ले लिया करो आप, ठीक है। सी सॉल्ट से बात करा करो आप, या फिर अपनी नज़र उतारा करो। पाइल नंबर 2, ये ज़रूरी है आपके लिए। पाइल नंबर 2 यहाँ पर 8 ऑफ कप्स मुझे भी बता रहा है यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आप जिस व्यक्ति के साथ हो अभी इस समय, जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी व्यक्ति के साथ हो, आप उसमें कहीं ना कहीं खुश नहीं हो। पाइल नंबर 2, आपको मूव ऑन होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपने लिए एक स्टेप तो ये लो कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 2, इस टाइम पर अभी मैंने सरेंडर मोड की बात करी, आप सरेंडर मोड पे रह रहे हो, आप सरेंडर मोड पे रहते हुए कुछ सीख भी रहे हो। मुझे बताना पाइल नंबर 2 ये किसके लिए मैसेज है कि आपने चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ी हैं, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं इस टाइम में, ठीक है। आपको लग रहा है सब कुछ ब्लॉक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ स्टक हो गया है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये देखो आप सरेंडर मोड पे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो चीज़ें, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप ब्लॉक्ड हो। ओ माय गॉड, ब्लॉक्ड हो आप। कुछ चीज़ों का अंत होना है बट आप अंत होने नहीं दे रहे हो, आप एंडिंग नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत अटैचमेंट में हो। पाइल नंबर 2, आप उस अटैचमेंट से बाहर नहीं आ रहे हो। आपके लिए रीबर्थ लिखा हुआ है, आप लाइफ में आगे बढ़ना। देखो आपकी लाइफ में कोई आगे पर्सन आना चाहता है, आपकी लाइफ में कोई आगे अच्छा काम करियर आना चाहता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी चाहती है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में नया, एक कहते हैं ना, नया जीवन आपका स्टार्ट होना चाहता है, पर आप है वो कि वो पुराने ही चीज़ों में अभी भी अटैचमेंट में हो। मैं ये किसी रिश्ते में कह सकती हूँ, किसी प्लेस से कह सकती हूँ, अटैचमेंट में हो आप, उस अटैचमेंट को छोड़ो। पाइल नंबर 2, आपको यूनिवर्स यहाँ बताना चाहते हैं कि आपको अटैचमेंट से बाहर आना होगा, क्योंकि वही अटैचमेंट्स आपको परेशान ज़्यादा कर रही हैं, एंड स्पेशली इन योर लव लाइफ, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप आया है। ओके, देखो यहाँ पर एक मैसेज क्या है, अ चेंज इन द विंड। मैंने बोला ना कि विंड में चेंज तो तब आएगा ना जब आप पूरी तरीके से सरेंडर मोड पे हो जाओगे। सरेंडरिटी, पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करते हो आप 4 कदम आगे चलते हो किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, फिर 4 कदम पीछे आ जाते हो उसी चीज़ के पास। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप सरेंडर मोड पे हो तो प्रॉपर सरेंडर करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में ये सक्सेस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको इल्यूजन्स में नहीं रखना चाहते हैं, आप इल्यूजन्स में खुद बने हुए हो, आपको अपने इल्यूजन्स ख़त्म करने होंगे। देखो अब यहाँ पर एक तूफ़ान की एनर्जी है, जब तूफ़ान आता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। पाइल नंबर 2, क्या होता है जब तूफ़ान आता है, मिट्टी उड़ती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है ना। क्यों होती हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अब आगे क्या होना है, वहीं खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़े हो जाते हैं, हम अगला कदम नहीं रखते, क्योंकि जब तक हमारी आंखें साफ़ नहीं होंगी हमें आगे कुछ दिखेगा नहीं, या जब तक ये तूफ़ान नहीं रुकेगा हमें कुछ नहीं पता। तो वही एक बात है कि जब तक यहाँ पर आप खड़े नहीं होंगे, आप रुकोगे नहीं, आप एक्शन लेने के लिए अगला कदम जब बढ़ाओ तब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने अगला कदम बढ़ाना है, तो आपकी आंखें साफ हों, आपको क्लैरिटी हो कि मैं ये जो अगला कदम बढ़ा रहा हूँ ये मेरे लिए सही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है। फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना है, बट आप जो है ना आंखें बंद करके चलते जा रहे हो, वो मत करो, गलत रास्ते मत जाओ, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ चेंज देना चाह रही है।
एंड यहाँ पे ग्रीन लीव्स हैं, और ग्रीन कलर ना हार्ट चक्र की बात करता है, तो डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी दिखाई जाएगी, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी अब, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट होगी और आपको अपना रास्ता पता चलेगा कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। ओके, तो मेजर जो यहाँ पर आपके लिए बात आ रही है दैट इज़ कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो और सरेंडर मोड पे आओ। मैरिज, देखो या तो आप मैरिज करना चाह रहे हो या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ घर में बात चल रही है या आपकी मैरिज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़े टाइम के लिए पॉज लो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ स्टेटस, आपके स्टेटस में भी बढ़ोतरी होगी, जो कि मैंने कहा ही है कि आप पीछे अटैचमेंट्स में पड़े हुए हो, अदरवाइज लाइफ में आप सक्सेस के लिए बने हो, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपके फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हैं। हो सकता है कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिनको आप निगलेक्ट कर रहे हो अभी इस टाइम पे। मनी विल बी कमिंग टू यू, मनी आ रही है आपकी तरफ, पैसा आएगा आपकी तरफ। पाइल नंबर 2, सक्सेस अश्योर है। ये देखो, अब ये देखो आप किसके लिए बने हो। पाइल नंबर 2, सक्सेस के लिए बने हो आप। यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं सक्सेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, ठीक है। ये आपके लिए काम यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे ना। यहाँ पर मतलब जो मैं ये जो ब्लेसिंग्स देख रही हूँ और जो 8 ऑफ कप्स देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर आपका कोई इंटरनेशनल या तो ट्रैवल होना है या इंटरनेशनल आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाएगी। पाइल नंबर 2, ठीक है। कुछ लोग स्टे करना चाहते हैं बाहर कंट्री में, वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए और क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। कॉस्मिक हेल्प, द कॉस्मोस इज़ रेडी टू हेल्प यू। ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2, स्टार्टिंग से एक बात कह रही हूँ कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहती है। शायद आप यूनिवर्स से हेल्प मांग नहीं रहे हो, आप ऐसे हाथ फैला के मांग नहीं रहे हो आप उनसे, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। आपको देखो, द कॉस्मोस इज़ रेडी टू हेल्प यू। ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, ब्लेस यू, यू आर वेरी लकी। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी से यूनिवर्स जुड़ रही हैं, तो आपको वो डेफिनेटली सब कुछ मैनिफेस्ट करना है, वो सब कुछ अपने विजन बोर्ड में लगाना है, वो सब कुछ आपको विजुलाइज करना है जो आप लाइफ में चाहते हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। बस बोलना है आपको यूनिवर्स को और देखना अपनी लाइफ में मिरेकल। पाइल नंबर 2, आपके लिए तो गाइडेंस भी यही आई है कि आप अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, तो मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और मुझे बताना नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए क्या लेके आऊँ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।